आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में खरीफ फसलों की बोवनी का कार्य अंतिम चरण में है। अब तक 97% बोवनी कार्य पूरा हो चुका है। इस साल खरीफ फसलों की 5,14,480 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें 2,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई है। इसके अलावा कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग और उड़द की फसल लगाई जाने के साथ शेष क्षेत्र में अन्य फसलों की बोनी की गई है। धार-महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर को मोदी सरकार मंत्रिमंडल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। ये पहला अवसर है जब पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र धार से किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। श्रीमती सावित्री ठाकुर धार-महू संसदीय सीट से दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। इसके पहले वो 2014 में 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर पहली बार सांसद बनी थीं। राज्य मंत्री बनाए जाने पर धार लोकसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। स्वागत और आभार रैलियों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती ठाकुर ने धार, महू, बदनावर, सरदारपुर, गंधवानी, धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अनेक आयोजनों में भाग लिया। धार जिले में गत दिनों स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के शुभारंभ में अनेक स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर विद्यार्थियों का स्वागत किया और उन्हें पुस्तकों का वितरण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा भी धार जिला मुख्यालय पर स्कूल चले हम अभियान में शामिल होकर विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो महाअभियान में 0 से 5 साल तक के 3,43,000 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। स्वस्थ भारत का निर्माण किए जाने का संकल्प साकार करने हेतु 3 दिवसीय अभियान के पहले दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने पल्स पोलियो अभियान के तहत अपने हाथों से बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के लागू होने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजनों को उससे अवगत करवाया जा रहा है। धार जिला मुख्यालय के थाना नौगांव पर भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रम में धार विधायक नीना वर्मा, अन्य अधिकारियों और गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली छात्र और एनसीसी कैडेट इत्यादि ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन ने बताया है कि 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों लागू हुए हैं। इन तीनों कानूनों को नागरिक केंद्रित बनाया गया है, जिसमें न्याय प्रणाली को वैवाहिक पद्धति से लागू की गई है। उसमें सुगमता लाई गई है और जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके, ये बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे अपराध थे जिनका कोई डेफिनेशन नहीं था, अब उन सब की डेफिनेशन को इसमें डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर धार में भी उत्साह का वातावरण बना हुआ है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन पौधरोपण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा भी धार, बदनावर, गंधवानी आदि अनेक क्षेत्रों में पौधरोपण किया गया। धार में जिला प्रशासन के आह्वान पर वन विभाग के सौजन्य से जमनजत्ती पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में पौधरोपण किया जा रहा है। वहीं भाजपा द्वारा भी जिले में 51,000 पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया गया है। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण को लेकर 4 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ की सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को 15 जुलाई तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रकरण में अगली तिथि 22 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।